हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दें, राजस्थान में चल रही सियासी रस्साकशी पर पूर्व सीएम और बीजेपी के कद्दावर नेता वसुंधरा राजे ने एक बयान जारी किया है। अपने बयान में वसुंधरा राजे ने कहा है कि कांग्रेस की अंदरूनी कलह का खामियाजा राज्य के लोग भुगत रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा है कि इस पूरे विवाद में बेवजह बीजेपी को घसीटने की जरूरत नहीं है। वसुंधरा राजे ने ट्वीट करके अपना बयान जारी किया है, जिसमें उन्होंने साफ साफ कांग्रेस पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है, अपने बयान में वसुंधरा राजे ने कहा है कि कांग्रेस की अंदरूनी कलह का खामियाजा लोग भुगत रहे हैं। साथ ही कहा है कि इस पूरे विवाद में बेवजह बीजेपी को घसीटने का कोई मतलब नहीं है। ऐसे वक्त में जब राज्य में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, टिड्डी दल का अटैक हो रहा है, खेती बर्बाद हो रही है, ऐसे वक्त में सरकार का ध्यान कहीं और है और इस सियासी रस्साकशी में, इस दलदल में बीजेपी का नाम लेना और बीजेपी के नेताओं के नाम लेना की कोई वजह नहीं है। बेवजह घसीटा जा रहा है। मनीष शर्मा जुड़ गए इस वक्त हमारे साथ। मनीष, इंतजार हो रहा था वसुंधरा राजे की चुप्पी तोड़ने का, उन्होंने अपना बयान जारी किया है, कैसे देखें इसको? जी, निश्चित तौर पर पहली बार वसुंधरा राजे राजस्थान के सियासी घमासान में कूदी हैं और अगर इस पूरे बयान की जो उन्होंने ट्विटर पे डाला है उसकी अगर सबसे महत्वपूर्ण लाइन देखी जाए तो उसमें लिखा है थिंक ऑफ द पीपल, यानी कि लोगों के बारे में सोचिए, राजस्थान की जनता के बारे में सोचिए और कम से कम बीजेपी नेताओं को इस पूरे मामले में बिल्कुल मत घसीटिए। टिड्डी दल का जैसा आपने बताया जिक्र किया है, कोरोना का जहां राजस्थान में 500 मौतें हो चुकी हैं उसका उन्होंने जिक्र किया है। इसके अलावा बिजली के दामों में लगातार हो रहे इजाफे को भी वसुंधरा ने अपने बयान में इंगित किया है। तो ये वो तमाम मुद्दे हैं। साथ ही उन्होंने ये भी साफ किया कि ये केवल कुछ बिंदु हैं जिनका वो जिक्र कर रही है, ऐसे बहुत से मुद्दे हैं राजस्थान में। और इस पूरे माहौल के बीच अगर बीजेपी नेताओं को कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई में घसीटा जाता है तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। तो बहुत अहम बयान इस वक्त वसुंधरा राजे का जो पहली मर्तबा सामने आया है। जी आगे मनीष, बहुत सारे सवाल उठ रहे थे वसुंधरा राजे की चुप्पी पर कि हर तरफ से ये बातें हो रही थी कि अब तक उनकी तरफ से इस पूरे विवाद पर कुछ क्यों नहीं कहा गया, क्योंकि कांग्रेस जिस तरह से बीजेपी पर लगातार हमलावर हो रही थी इस पूरे सियासी संकट को लेकर, ऐसे में उन पर अब रोक लगेगी? मनीष, अब तक मेरी आवाज पहुंच रही है? जी बिल्कुल बिल्कुल। सबसे अहम बात ये देखनी होगी हमें कि टाइमिंग ऑफ स्टेटमेंट, यानी कि ये बयान किस समय आया है। उस समय जब लगातार ये मांग उठ रही थी, बात कही जा रही थी कि वसुंधरा कहाँ है और उनकी तरफ से अब तक कोई भी बात नहीं कही गई। तो यहाँ आदर्श में बताना चाहूंगा, वसुंधरा राजे इन दिनों धौलपुर में है और इन दिनों जो सावन की विशेष पूजा है उसमें व्यस्त है। उन्होंने उनसे बात भी की और पूरे मामले को लेकर उनसे जयपुर आने का आग्रह भी किया। खुद नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने भी ये बात कही कि मेरी उनसे बात हुई है और उनको हम बुलवा रहे हैं। उन्होंने ये कहा है कि लगेगा कि उनकी जरूरत है, निश्चित तौर पर वो आएंगी। लेकिन ट्विटर के जरिए अपनी बात को उन्होंने रखा है और सबसे अहम बात कि उन्होंने कहा कि बीजेपी नेताओं का नाम इस तरीके से लिया जाना ठीक नहीं है। जी आदेश। जी मनीष, बहुत धन्यवाद आपका इस पूरी जानकारी के लिए। मनीष शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए थे। तो वसुंधरा राजे, लगातार इंतजार हो रहा था कि उनकी तरफ से इस पूरे जो रस्साकशी सियासी चल रही है उस पर क्या कहा जाएगा और उन्होंने अपनी चप्पी तोड़ी है।